हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू विवेक एजुकेशन सेंटर। यदि आप लोग भी क्लास 9th का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का पेपर 16 मार्च को देने जा रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 100% ओरिजिनल पेपर आ चुका है। ठीक है, यदि आप लोग चाहते हैं 100% ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाए, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर की जानेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। ठीक है, दोनों का आंसर की होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिएगा खंड ए में। ठीक है, खंड ए में सामाजिक विज्ञान में आप लोगों से 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें आप लोगों को किन्हीं 40 ही बनाना रहता है, कोई भी 40 आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। पहला देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल, यानी एक का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइए आंसर की। ठीक है, यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सभी को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को फ्री में वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दो का ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दो का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। 3 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1914 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन, यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था। 4 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामंतवाद का विकास। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया। 5 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यापारी वर्ग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर, अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया। 6 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 का ऑप्शन नंबर डी, यानी 1789 में। 1789 में ही फ्रांसीसी क्रांति भी हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश के ने उपनिषदों की सहायता पहुंचाई थी। 7 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था। 8 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोस्टन की चाय पार्टी की घटना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों का 10th का भी कंटिन्यू क्लास होगा और पीडीएफ भी फ्री मिलेगा। ठीक है, आप लोग अभी से ही ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व वहां की प्रशासनिक व्यवस्था की को सबसे मुख्य विशेषता क्या थी। 9 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक विभिन्नता। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर, टाइड टाइड फ्रांस में किस प्रकार का कर था। 10 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है भी, स्वामित्व द्वारा वसूले जाने वाला कर। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, बृहत ज्ञान कोश का संपादन किसने किया था। 11 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दीदारो, बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर, आतंक के राज्य की स्थापना किसने की थी। 12 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी रॉबेस्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लीजिए, सभी पेपर आप लोगों को सबसे पहले यहाँ वायरल मिलेगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, सामंतवाद किस पर आधारित व्यवस्था व्यवस्था थी। 13 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी भूमि पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, डल झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है। 14 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित कौन सा उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाता है। 15 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 डिग्री 30 सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, जोग प्रपात का संबंध किस नदी से। 16 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सारावती नदी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। 17 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चिल्का झील, जो ओडिशा में। चलेगा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है। 18 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है तुर्की ए। ठीक है, सार्क का जो है ये तुर्की ए जो है सदस्य देश नहीं है। सार्क का मुख्यालय पूछेगा तो आप लोगों का हो जाएगा काठमांडू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर के बीच की दूरी कितनी है। 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक यमोत्तर कौन सी रेखा है। 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
यानी 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर, हिमालय की किस चोटी की स्थापना नौम सागर माथा थी? 11 21 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एवरेस्ट। 22 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश से होकर बहती है? 22 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 23 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोदा बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत माना जाता है? 24 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावलीप को। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं? 25 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजमहल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाकिस्तान और भारत के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी है? 26 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर, हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? 27 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शिवालिक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? 28 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 का ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रायद्वीपीय पठार। चलिए 29 नंबर देखिएगा, म्यांमार में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी नामक पार्टी का नेतृत्व कौन कौन है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 29 का ऑप्शन नंबर बी, यानी आंग सांग सूची। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के विचार में कौन सा कारक सहायक नहीं हो सकता? 30 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी विदेशी शासक का आक्रमण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर, क्या है? अगस्तो पिनासो किस देश का तानाशाह था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 31 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी चिली का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? 10th का भी कंटिन्यू क्लास होगा ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति ने किस किस नारा को बुलंद किया? 32 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंधुत्व। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर, वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? 33 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्विट्जरलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, पोलैंड में स्वतंत्र की स्थापना को कौन बाधक था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस देश को आधुनिक लोकतंत्र का जन्मदाता कहा जाता है? चलिए 35 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन को। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, जिम्बाब्वे को किस वर्ष गोरो की शासन व्यवस्था से मुक्ति मिली एवं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई? 36 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1980 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्पादन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है? 37 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूमि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन अचल पूंजी है? निम्नलिखित में कौन सा जो है अचल पूंजी हो जाएगा? 38 का ऑप्शन नंबर डी, यानी हल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर, भारत में कृषि की नवीन और आधुनिक तकनीकी पद्धति को किस वर्ष अपनाया गया? 39 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूमि उत्पादन का कैसा साधन है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 40 का आप लोग नोट कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी निष्क्रिय, ठीक है? देखिए आप लोगों को 80 में 40 ही क्वेश्चन बनना था, ठीक है? 40 हम लोग बता दिए और आप लोगों को 8-9 क्वेश्चन और बता देते हैं, ठीक है? आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? बिहार के किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? 41 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवहर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानवीय संसाधन में निवेश के मुख्य अंक कौन है? 42 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ पेयजल। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 43 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अगला क्वेश्चन है, मानवीय पूंजी के विकास के बाधक है? 44 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, अशिक्षा, अज्ञानता, कुपोषण। चलिए अगला क्वेश्चन है, भोपाल में गैस रिसाव किस वर्ष हुआ? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 1984। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न इनमें से कौन मानव जनित आपदा संबंधित नहीं है? 46 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैस रिसाव। अगला क्वेश्चन है, HIV क्या है? HIV क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है विषाणु।
अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष जापान में परमाणु बम गिराया गया? 48 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 1945, ठीक है। अमेरिका ने 1945 में परमाणु बम गिरा दिया था, ठीक है। हम लोगों ने 48 क्वेश्चन का आंसर बता दिए, ठीक है। आप लोग सभी का नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये खंड बॉम्ब है, ठीक है। खंड बॉम्ब में पहले इतिहास में देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया। भौगोलिक खोजों के दुष्परिणामों का उल्लेख करें। पुनर्जागरण को आधुनिक युग का प्रतीक क्यों माना जाता है? उसके बाद दास व्यापार से आप क्या समझते हैं? बोस्टन की चाय पार्टी क्या थी? उसके बाद है, उसके बाद पूछा गया है सप्तवर्षीय युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? फ्रांस में सक्रिय नागरिक को से क्या तात्पर्य था? ठीक है, ये सभी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए भूगोल में क्या क्या पूछा गया, जल संधि किसे कहते हैं? भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? खादर से क्या समझते हैं? बृहत हिमालय क्या है, इसकी महत्वपूर्ण चोटियों के नाम लिखे। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है? ये सभी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आप लोग यहाँ से देख लीजिए। उसके बाद देखिए राजनीति शास्त्र में क्या पूछा गया पॉलिटी में। चिली के लोकतंत्र के लिए संघर्ष का संक्षिप्त विवरण करना है। लिच्छवी गणराज्य से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाओं का उल्लेख करना है। पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई? ठीक है। अर्थशास्त्र में देखिए आप लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अचल पूंजी क्या है, उदाहरण से स्पष्ट करना है। क्या है, उसके बाद देखिए उत्पादन में विभिन्न साधन कौन कौन से हैं? कार्यशील जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? मानवीय पूंजी एवं भौगोलिक पूंजी में अंतर स्पष्ट करना है। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आपदा प्रबंधन से भी आप लोग देख सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से आप लोग क्या समझते हैं? ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया। भोपाल गैस दुर्घटना क्या थी? ठीक है, ये सभी क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग श्योर आप लोग नोट कर सकते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं 100% इसका आंसर लेना, ठीक है, सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव हम लोग बता दिए हैं। सब्जेक्टिव का आप लोग आंसर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। आज के लिए इतना है। यदि वीडियो बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।